पिछले लेक्चर 5 में हमने पढ़ा मिरर फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, मैग्निफिकेशन से आप समझ भी रहे होंगे, मैग्नीफाई जो शब्द होता है इंग्लिश में, मैग्नीफाई, वहाँ से ये शब्द निकला है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बेसिकली किसी भी चीज़ के साइज़ को बड़ा कर देना, मैग्नीफाई कर देना। आप देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को मिरर के आगे रखते हैं, ठीक है, तो कई केसेस में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो छोटी भी बन सकती है, और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो बड़ी भी बन जाती है उसके साइज से। तो हम उस चीज़ को मैग्निफिकेशन बोलते हैं कि आपके मिरर ने ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना मैग्नीफाई कर दिया है, कितना बढ़ा दिया है। देखिए, जो m की डेफिनेशन होती है मैग्निफिकेशन की, वो होती है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि हाइट ऑफ इमेज को ऊपर रखिए, जिसको मैं HI से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को नीचे रखिए, जिसको मैं HO से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा या डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है मैग्निफिकेशन का, ये लिखा है इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज यानी कि HI एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि HO। बेसिक डेफिनेशन इसकी यही होती है, ठीक है। लेकिन इस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैंने आपसे पहले भी कहा कि डेरिवेशन आपके 12th में आएंगे, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ इन फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के V/U। V आप सब जानते हैं इमेज डिस्टेंस होता है, और U सब आप जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है विद नेगेटिव साइन। तो ये दो फॉर्मूले आपके मैग्निफिकेशन के रहेंगे, और डेफिनेशन मैंने इसकी आपको पहले ही बता दी है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सपोज कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर, आप देखिएगा 5 सेंटीमीटर, और इमेज भी सपोज करो 5 सेंटीमीटर की ही बनी है, तो 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर कितना आ गया, 1। यानी कि मैग्निफिकेशन कुछ हुई ही नहीं है, दोनों सेम हाइट के हैं, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी। अगर ऑब्जेक्ट है आपका 5 सेंटीमीटर का और इमेज है आपकी 10 सेंटीमीटर की, तो 10 डिवाइड बाय 5, मैग्निफिकेशन आ गई 2। इसका मतलब है मैग्निफिकेशन 2 का मतलब है कि आपकी जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के मुकाबले दुगनी होगी। तो इस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे, और ये आपने देख लिया, यूपर भी हाइट जो है आपकी सेंटीमीटर या मीटर में होगी, नीचे भी हाइट मीटर या सेंटीमीटर में होगी, तो कैंसिल कर जाएंगे दोनों आपस में। इसीलिए m की कोई SI यूनिट यानी कि मैग्निफिकेशन की कोई SI यूनिट नहीं होगी। तो ये दो फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा कि मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन है बेसिकली वो होती है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इन टर्म्स ऑफ UV यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, ये भी एक फॉर्मूला है m का, जिसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि इमेज डिस्टेंस ऊपर आ रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नीचे आ रहा है, जबकि हाइट ऑफ इमेज ऊपर आ रही है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। अब देखिएगा, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं जो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशंस में कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ जो हाइट्स होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती हैं, और नेचुरली जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर रखते हो तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो रखोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी। यानी कि ये जो HO है ये हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, ये आप समझ सकते हैं HI पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। HI का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज। अगर आपकी इमेज इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, तब तो HI प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आपकी इमेज आप देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनती है, नीचे की तरफ, तब हाइट ऑफ इमेज कैसे होगी, नेगेटिव होगी। यानी कि HO तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, मगर HI आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इस चीज पर डिपेंड करते हुए कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। ये बात ठीक है। और एक चीज मैं आपको याद दिलवा दूं, मैंने आपसे कहा था कि जो भी इमेज
प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बनेंगी यानी कि जो इन्वर्टेड होंगी वो रियल होंगी, और जो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर बनेंगी वो इरेक्ट होंगी और वर्चुअल होंगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो m का जो साइन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए ये तो HO तो पॉजिटिव ही है, अगर HI भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव आप देखिएगा m का साइन पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर आपकी हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है यानी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव आप देखिए नेगेटिव ही होगा, यानी कि तब मैग्निफिकेशन का साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहां मैंने लिखा है इफ इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, इमेज इज इरेक्ट का मतलब है कि आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है यानी कि HI उस वक्त पॉजिटिव होगी, और अगर इन्वर्टेड है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है तब आपकी HI कैसी होगी, नेगेटिव। आगे मैंने लिखा इफ M इज पॉजिटिव देन इमेज विल बी इरेक्ट एंड वर्चुअल। क्यों? देखो अगर M पॉजिटिव है, अगर M पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि HO तो पॉजिटिव होता ही होता है, इसका मतलब HI भी क्या होगी, पॉजिटिव। क्योंकि आप देखिए M आपका है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो आपकी हमेशा ही पॉजिटिव होती है, और अगर हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव मतलब इमेज इरेक्ट है तो आपकी HI भी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव बटे पॉजिटिव आप देखिए पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी इमेज जो है वो कैसी होगी, इरेक्ट। और जो इमेज इरेक्ट है मैं पहले ही बता चुका हूँ वो वर्चुअल तो आपको होगी ही होगी। आप पिछले जो इमेज फॉर्मेशन के केसेस हैं उसमें देख भी सकते हैं, जो इमेज इरेक्ट होगी वो पक्का आपको वर्चुअल ही मिलेगी। और देखिए M अगर नेगेटिव है, M अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि HO तो पॉजिटिव ही होता है, इसका मतलब HI ही क्या रही होगी, नेगेटिव रही होगी। और नेगेटिव बाय पॉजिटिव आप देखिएगा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो M आपका अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि HI नेगेटिव है, HI नेगेटिव का मतलब इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। और जो इमेज इन्वर्टेड होगी मैंने आपको बताया कि वो कैसी होगी, रियल होगी। ये आप पिछले केसेस में इमेज फॉर्मेशन के जो केसेस हैं उनमें जाकर के भी देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा मैग्निफिकेशन का सिंपली मतलब है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये उसका फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, इट हैज़ नो यूनिट्स। और ये मैग्निफिकेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का क्या मतलब है ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसा कीजिए, वीडियो को एक बार फिर से दोबारा सुनिए और बिल्कुल गौर से देखिएगा कि मैं कब पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए मैंने कहा कि अगर M-1 है तो इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस चीज़ को अलग जो है देखेंगे और ये जो 1 चीज़ है इसको अलग देखेंगे, ठीक है। देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI बाई HO, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आपकी दोनों चीज़ें बराबर हैं यानी कि ऑब्जेक्ट भी 5 सेंटीमीटर का है और इमेज भी 5 सेंटीमीटर की है तो नेचुरली 5/5 1 ही तो बनेगा उसमें। तो यानी अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। दिस इज द मीनिंग। अब यहाँ नेगेटिव साइन और है, आप देखिए। अब आप जानते हैं कि M को नेगेटिव बनाने में सिर्फ HI यानी कि हाइट ऑफ इमेज का हाथ होता है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर M नेगेटिव है इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज कैसी है, नेगेटिव है। और इसका मीनिंग क्या है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनी हुई है, यानी कि आप समझ गए होंगे कि वो इन्वर्टेड है, और अगर इन्वर्टेड है तो वो रियल भी होगी। ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इकट्ठा M = -1 को एनालाइज करें तो उससे हमें ये पता चलता है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। आपको ऐसा केस मैं बताऊं एग्जांपल के तौर पर। देखिए जब हम कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे तो एक केस ऐसा था जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऊपर रखा था और उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही नीचे की तरफ एग्जैक्ट सेम हाइट की बनी थी, तो वहां पर मैग्निफिकेशन आपका -1 ही आएगा, क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी उसकी इमेज होगी। लेकिन ऑब्जेक्ट सीधा होगा यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इमेज कहाँ होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो उस केस में आपका M-1 होगा। तो ये वो केस है।
अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि m+1 है तो उसका क्या मतलब है? देखिए फिर से हम प्लस को अलग एनालाइज करेंगे और 1 को अलग एनालाइज करेंगे। 1 का तो मीनिंग आप पिछले केस से समझ ही गए होंगे। 1 का मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों कैसे हैं? बराबर। अब प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब ये है कि HO तो प्लस होता ही होता है, HI भी प्लस है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी प्लस है। और प्लस का मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनी है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनी है तो आप समझ गए होंगे कि ये इरेक्ट है, और अगर ये इरेक्ट है तो ये वर्चुअल भी होगी। ठीक है, तो मैंने लिखा कि m इज इक्वल टू 1 ये बताता है कि HI इज इक्वल टू HO। आप शब्दों में लिखना चाहे तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है HI प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। और ऐसा कब होता है? प्लेन मिरर के केस में होता है, क्योंकि आप देखिए प्लेन मिरर के आगे अगर कोई 5 फीट का आदमी खड़ा है, ठीक है, तो उसको प्लेन मिरर के अंदर अपनी सीधी इमेज 5 फीट की ही दिखाई देगी, तो वहां प्लस भी आएगा और आपका मैग्निफिकेशन भी 1 होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब देखिएगा, ये आपके जो NCERT की बुक में है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ दिखा दिए हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। ये तो आप अब तक पढ़ते पढ़ते मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है फोकल लेंथ, तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे चलता हूँ मैं। ये एक न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल जो हैं हमारे जो फाइनल एग्जाम्स हैं उसमें भी आ सकते हैं, और यही हम देखेंगे कि जो मैग्नीफिकेशन के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक तो HI और HO के टर्म में, और एक इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में। ठीक है, और एक हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला है उसका हम किस तरह से यूज करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, वो प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। कुल मिला के बात ऐसी है, एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के पोल के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, और उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है उस कॉनकेव मिरर के द्वारा वो 3 गुना बड़ी बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है रियल कहते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। क्या कि रियल अगर इमेज है तो वो कैसी होगी? वो इन्वर्टेड होगी। ठीक है ना, क्योंकि वर्चुअल इमेज ही हमेशा इरेक्ट होती है। तो आप यहां देखिए, अगर मैं ये मान लूं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर दे नहीं रखा है, आपसे पूछा गया है कि क्या नहीं दे रखा है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, जबकि ये पूछा गया है कि अगर 10 सेंटीमीटर दूर इस ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो बताइए इमेज कहाँ फॉर्म होगी। इमेज कहाँ फॉर्म होगी का मतलब है हमें V निकालना है, क्योंकि V ही होती है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो V हमारे पास जो भी आंसर आएगा, जितने भी सेंटीमीटर आएगा, हम बोल देंगे कि पोल से उतने सेंटीमीटर दूर कौन बनी है? इमेज बनी है। ठीक है जी, तो आप देखें, सबसे पहले तो वो कह रहा है कि मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है। इसका मतलब ये है कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं h मान लूं, जो कि मेरे पास नहीं है, मैंने मान लिया, तो हाइट ऑफ इमेज 3h होगी, उसकी 3 गुना होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और दूसरा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप देखें हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज, अब क्योंकि यहाँ रियल इमेज ये बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इन्वर्टेड है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगी, तो यहाँ आपका फर्ज बनता है नेगेटिव लगा देने का। ठीक है जी, ठीक है, तो HI की जगह आप रख दीजिए माइनस के 3H, HO की जगह रख दीजिए प्लस का H, तो कुल मिला के -3 आपकी मैग्निफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि मैग्निफिकेशन का HI और HO के टर्म्स में तो डेफिनेशन है ही है, एक और फॉर्मूला है इसका माइनस के V/U। ठीक है, तो M की जगह आप -3 रख दीजिए, सो माइनस के V/U इज इक्वल टू -3। ये बात सही है, जबकि आप देखिए इसने कह रखा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितना? 10 सेंटीमीटर, तो u की जगह हमें 10 रखना है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप जब u की, v की, f की वैल्यू रखेंगे तो विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन रखेंगे, और मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में जो हमने साइन कन्वेंशंस किए थे कि u चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो हमेशा नेगेटिव होता है। तो u को अगर आप -10 रखेंगे तो माइनस के v तो है ही है ऑलरेडी, नीचे u की जगह क्या आ जाएगा? -10 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो अगर इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो भी गया तो 10 यहाँ जाकर के जब मल्टीप्लाई होगा तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -30 सेंटीमीटर।
अब ये माइनस का मतलब क्या है, अभी हम अगले पेज पर देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें v निकालनी थी, तो v कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, या 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो जो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है उसकी इमेज कहां बनेगी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी ऑब्जेक्ट के पीछे। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मैंने इससे अगले पेज पर इसका रे डायग्राम जो है वो ड्रॉ किया है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। ठीक है, अब देखेंगे हम ये देखिएगा, ये आपके सामने है केस। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है पिछले पेज पर ही जो NCERT में पूछा गया है, लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ा सा आगे भी कर दिया है आप लोगों के लिए। देखिए ये है जी हमारा कॉनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो आप देखिए हालांकि अभी आप 1 मिनट के लिए इसको ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर लेते हैं ताकि आपकी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो u तो हमें पीछे दे रखा था -10, v हमने निकाल लिया -30। तो अगर आपके पास u और v हैं तो आपको नहीं लगता कि मिरर फॉर्मूला लगा करके हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो मैंने मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, v की जगह -30 रखा, इस प्लस को नहीं छेड़ना, ये यूं का यूं रखना है। u क्योंकि -10 था तो -10 रख दिया, =1/f। ठीक है जी, तो माइनस के 1/30 और इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो गया, माइनस के 1/10 =1/f। ठीक है, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे 30 आएगा, तो सॉल्व करने के बाद कुल मिलाकर के आप यहाँ पहुंच जाएंगे कि 1/f माइनस के 4/30। तो f आ जाएगा, पलट दीजिए इसको, 30 ऊपर 4 नीचे, तो माइनस का 30/4 यानी कि माइनस के 7.5 सेंटीमीटर, माइनस के 7.5 सेंटीमीटर। तो देखिएगा आप जानते हैं कि फोकल लेंथ का मतलब होता है पोल से फोकस की दूरी। तो ये पोल से लेकर के फोकस तक हमें इस साइड चलना पड़ेगा, इस साइड चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस साइड का निशान मैंने लगा रखा है। तो फोकल लेंथ कितनी है, माइनस के 7.5। अब देखिए फोकल लेंथ है तो 7.5 ही। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है जी साइन कन्वेंशन को। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के टॉप से जो ये रे निकली है, हमें पोल से इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना है ना। रे इस तरफ जा रही है और हमें इससे अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। तो आपका एफ भी नेगेटिव आएगा और आपका ये देखिए आर भी नेगेटिव आएगा। इवन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है यू वो भी नेगेटिव आएगा। और इमेज यहाँ बनी है तो पी से इस तरफ तक की दूरी यहाँ तक की, तो वो भी इस डायरेक्शन में है, तो सब नेगेटिव आएगा। इसीलिए आप देखिए पिछले आंसर में हमने देखा था कि वी हमारा -30 आया था। तो माइनस जो आया था वहाँ पर वो आया था साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी फॉर्मूले के अंदर किसी भी चीज को प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे तो आंसर भी हमारा प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ ही आएगा, गलत नहीं आएगा। ठीक है जी, तो आप देखिएगा फोकल लेंथ हमें मालूम था कि भाई रे ऑब्जेक्ट के टॉप से इस तरफ जा रही है तो हमें इस तरफ चलना पड़ेगा, तो शायद नेगेटिव आएगी। तो आप देखिएगा हमारे शायद को यहाँ पर बिल्कुल पक्का कंफर्म कर दिया गया है कि हमारी जो फोकल लेंथ है वो कैसी आएगी, नेगेटिव ही आएगी। उसके बाद आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। HI और HO तो आपके पास है नहीं, तो आप एक काम करिए, माइनस के V/U वाला जो फॉर्मूला है वो यूज कीजिए। इस माइनस को एज इट इज रख दीजिए, V की जगह -30 रख दिया, U की जगह -10 रख दिया, माइनस से माइनस चल बसा, 10 या 30, तो आपका ये आंसर आ गया -3, जो कि आप देखिए हमें पहले क्वेश्चन में दे ही रखा था। और हालांकि इसमें पूछ नहीं रखा है, ये पूरा पेज नंबर 4 पे जो मैं आपको चीजें करवा रहा हूं ये पूछ नहीं रखी है NCERT में, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। तो अगर आपको मान लीजिए दिया गया होता कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर है, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ होती है, ऊपर। तो अगर आपसे पूछता कि बताइए हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी, तो हाइट ऑफ इमेज ये देखिए आप ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि HI/HO = M। तो HI आपका है ही है ही क्या निकालना है, HO आपका है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि +7 है और मैग्निफिकेशन -3 है, तो 7 या 21, तो HI आपका -21 आ गया। तो इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज जो है तो 21 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी, ये इंडिकेट करता है। और देखिए
फोकल लेंथ 7.5, तो यहाँ से यहाँ अगर 7.5 है तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये मैंने लिखा है। तो आप देखिएगा कि u जो 10 दे रखा था, तो इसका मतलब है कि 7.5 से ज़्यादा और 15 से कम है, तो नेचुरली C और F के बीच में आना चाहिए था। देखो ये C F के बीच में है, फिर ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फोकस के अंदर से आ गई, फिर पोल पे गिर करके ऐसे आ गई, दोनों यहाँ आपकी मिल गई। तो यहाँ आप देखिए इमेज जो है वो इन्वर्टेड ही बनी है, और ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले में कैसी बनी है, थोड़ी सी एनलार्ज बनी है। हालांकि हाथ से मैंने बनाया है तो 3 टाइम्स तो आपको नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं आपको एक केस याद दिलवा दूं कि ये वो केस है जब आप ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के लिए C और F के बीच में रखते थे। ठीक है, तो इसी तरह ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, हमें U, V, F, ठीक है, या कैपिटल R जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इनमें से वैल्यूज दे रखी होंगी, और बाकी चीज़ें हमसे पूछ रखी होंगी। मैग्निफिकेशन हमसे पूछ लेंगे, हाइट ऑफ इमेज दे रखी होगी तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी होगी तो हाइट ऑफ इमेज पूछ लेंगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस जो है ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।